In last lecture, we complete the exercise 2.1 and complete the topic Cartesian product. Now, the next topic is the relation. Okay? Now, what is relation? तो स्टूडेंट्स रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसीलिए फर्स्ट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर किया और अब रिलेशन का टॉपिक आगे कंटिन्यूस करते हैं. तो व्हाट इज द रिलेशन? तो रिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो नाउ द फर्स्ट, सपोज द A and B are sets are A and B, two sets है and both are non-empty set. That is the first point is the non-empty sets. If A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets, then subset of A cross B is called the relation. Okay, what is the relation? So if A and B are two non-empty sets and the subset of A cross B is called the relation. Students, A cross B तो आपको फाइंड करना आता ही है. तो A cross B में सपोज 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स मिले तो वो 4 एलिमेंट्स को लेकर आप उसका सबसेट लिखोगे. जितने भी सपोज 4 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2⁴, दैट इज 16. तो 16 उसके क्या होंगे? रिलेशंस बनेंगे. ओके, नाउ एग्जांपल, सपोज ये पॉइंट हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं. सपोज द A is equals to 1 2. ओके, सपोज द A is 1 2 2 elements and set B is the 2 3 4 3 elements. A and B are non-empty, that is the first condition satisfied. And now the next point, A cross B. So how many number of elements in A cross B? Here 2, here 3, 3 2 are 6, that is 6 elements in A cross B. And elements are 1 2, 1 3, 1 4, 1 2, 1 3, 1 4. Next 2 2, 2 3 and 2 4. Complete? तो कितना हुआ? यहाँ पर 6 एलिमेंट्स मिल गए. तो फर्स्ट पॉइंट A and B are non-empty set. Second is point A cross B. And third point is the subset of A cross B. ये जो 6 एलिमेंट है ना, उसी में से आप 2 या 3 या 4 या सभी 6 के 6 एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाओ. That is called the subset of A cross B and it is called the relation from A to B. Okay, A cross B is called the relation from A to B. Okay, तो रिलेशन हुआ कहां से? A to B पर. Now suppose the example S. कोई सबसेट ले रहा हूं यहां पर. Suppose the 1 2 and 2 3. स्टूडेंट्स देखो यहां पर मैंने कितने एलिमेंट्स लिए? 2. कहां से लिए? A cross B. तो ये A cross B का क्या हुआ? सबसेट हुआ. ओके, सबसेट हुआ तो यहां पर ये क्या हुआ? रिलेशन. ओके, रिलेशन फ्रॉम A टू B. यानी A क्रॉस B का जो सबसेट है दैट इज कॉल्ड द रिलेशन. ओके, यहां पर सपोज मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया होता 1 5. ओके, तो अब ये रिलेशन होता नहीं. क्यों? 1 2 इसमें A क्रॉस B में 2 3 है बट 1 5 नहीं है. तो 1 5 इस A क्रॉस B में नहीं है तो इसका सबसेट नहीं है. ओके, तो मींस ये रिलेशन नहीं. ओके, तो सपोज here 2 elements 1 2 and 2 3 both are in A cross B, that is the subset of A cross B, that is the relation from A to B. तो यहां पर ये रिलेशन हुआ. now next, यहां पर रिलेशन हुआ बट ये रिलेशन को आपने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? that is the listing method in raster form. okay, in listing method elements are written by commas. okay, comma करके उसको सेपरेट करके लिखते हैं. बट आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दैट इज द प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है. तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इसमें. विच प्रॉपर्टी? ध्यान से देखो ये 1 2 1 3 1 4 2 2 बट यहाँ two elements are in condition they are consecutive numbers. okay, 1 2 that is consecutive,
1 3 दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव यानी सीक्वेंस उसके बाद तुरंत आने वाला नंबर नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 सीक्वेंस में नहीं है यहाँ पर। 2 2 वो तो सेम है, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 2 4 यानी ओनली फॉर 2 नंबर्स आर इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे फॉर्मेट में प्रॉपर्टी मेथड में आप ऐसे लिख सकते हो xy where what is the relation between x and y, तो x is equals to y minus 1, इसे एक लेस है तो x is equals to y minus 1। ओके, तो ये एक रिलेशन हुआ, इसमें से ऐसे ही एलिमेंट्स दिए आपने जो ये कंडीशन को फुलफिल हो रहा है। पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड का एक एग्जांपल लिया तो उसको लिस्टिंग में लिखा, अब एक लिस्टिंग में एग्जांपल लिखते हैं। ऑर्डर पेयर xy where x plus y greater than 3। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रॉपर्टी मेथड में कि ऑर्डर पेयर xy सच दैट ऐसी ऑर्डर पेयर xy लिखना है कि जिसका एडिशन ग्रेटर देन 3 हो। ओके, ग्रेटर देन 3 मींस आपको यहां से चेक करना है, हियर द एडिशन इज 3, ओके, बट हियर कंडीशन इज ग्रेटर देन 3 से ज्यादा होना चाहिए। 1 3 तो 1 3 में आएगा बिकॉज़ द एडिशन इज 4, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो यहां पर फर्स्ट 1 3, सेकंड इज 1 4, नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 2 4। ओके, तो ये सब एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें एडिशन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3, तो ये सब आपने एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये वो प्रॉपर्टी मेथड, उसको कन्वर्ट किया आपने लिस्टिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर also the new example, suppose the s generally relation is denoted by s otherwise r। now s order pair ab such that a plus b is greater than 8। आपको ऐसी ऑर्डर पेयर लिखनी है जिसका एडिशन 8 से ज्यादा हो। चेक करो किस सबका एडिशन 8 से ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम 6 हो रहा है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज द 5। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक भी एलिमेंट्स नहीं मिला। आपका क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द रिलेशन, द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ओके, इसका सबसेट दैट इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो यहां पर 5 मिला, 5 इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ओके, 5 एवरी सेट है एटलीस्ट वन सबसेट। ओके, 5 तो हो गई और सेकंड इज इटसेल्फ यानी 5 तो है, 5 इज आल्सो द सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। स्टूडेंट्स यहां पर भी एक रिलेशन हुआ, बट कौन सा रिलेशन, दैट इज द एम्प्टी रिलेशन बिकॉज़ 5 इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। कोई भी सेट लिखो उसका सबसेट में 5 तो आएगा ही, तो 5 भी एक रिलेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। ओके, नेक्स्ट r is equals to order pair ab such that a plus b is greater than 2। दोनों का एडिशन 2 से ज्यादा होना चाहिए। चेक करो सभी 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका एडिशन क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा। तो व्हाट इज r, मींस सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द a क्रॉस b is called the universal relation। it's called the universal relation। okay, now स्टूडेंट्स यहां पर रिलेशन के रिलेटेड टॉपिक का कांसेप्ट तो क्लियर हुआ कि व्हाट इज द रिलेशन। तो फर्स्ट a and b are the two non-empty set and second is the subset of a cross b is called the relation from a to b। ओके, नाउ तो रिलेशन में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम 6, 7 एलिमेंट्स तो आएंगे ही नहीं, मैक्सिमम 6 मिलेंगे या 6 से कम, 6 5 4 3 2 1, 0 भी मिल सकते हैं। अगर 0 एलिमेंट्स मिला दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। सभी के सभी आ गए, 6 एलिमेंट्स सभी आ गए, ओके, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, नाउ सपोज ये एक रिलेशन था 1 2 एंड 2 3, ये प्रॉपर्टी मेथड में लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मींस 2 is the image of 1, 1 का इमेज 2 होगा, 2 की इमेज कितनी होगी, 3। ओके, तो 3 is the image of 2। now the first जो भी एलिमेंट्स है ना दैट इज कॉल्ड द डोमेन। ओके, in order pair first element is domain। फर्स्ट एलिमेंट है ना वो डोमेन है। ओके, वो डोमेन का एलिमेंट्स होगा। तो व्हाट इज द डोमेन, हियर द रिलेशन इज r इज a to b पर का जो रिलेशन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो भी होंगे, सपोज यहां पे 1 1 2 2 2, वो सब क्या होगा, डोमेन के एलिमेंट्स होगा। एंड द सेकंड एलिमेंट्स
is codomain. Okay, and second element is codomain. Also the range. Okay, कभी कोडोमेन भी हो सकता है, अदरवाइज रेंज भी हो सकता है. जनरली वो रेंज है, और रेंज के सभी एलिमेंट्स ओके कोडोमेन के आ गए तो रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ अदरवाइज इक्वल्स टू कोडोमेन. आपको जो रेंज मिलेगी वो कोडोमेन का सबसेट होगी, अदरवाइज उसके जितनी होगी. ऑल्सो द रिलेशन R is A to B. जनरली रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे, रिलेशन इज फ्रॉम A to B, where A is called domain, is denoted by D, R, that is the domain of R, and this is the codomain. Okay, and second element है वो फर्स्ट का क्या है, इमेज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेशन के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ. डिटेल्स में एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब और भी कंसेप्ट क्लियर होगा. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द रिलेशन? तो सबसे पहले टू नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए. ओके, एंड A to B रिलेशन होगा तो A क्रॉस B फाइंड करना होगा, और A क्रॉस B का जो सबसेट है ना, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन. सपोज द रिलेशन इज ऑन A. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन इज ऑन A? दैट इज रिलेशन इज A to A. A to A पर का रिलेशन है. यहां पर जैसे हुआ A to B हुआ ना, फ्रॉम A to A, तो आपको फाइंड क्या करना होगा, A क्रॉस A. पर A क्रॉस A के सबसेट्स आपको लिखने होंगे, और जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से लेने हैं आपको, A क्रॉस B में से. और उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड द डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये कांसेप्ट रिलेशन के रिलेटेड कंप्लीट होता है. ओके, एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यूअस करेंगे.